नमस्कार दोस्तों, आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक सहजन भी कहते हैं इसे, उसकी पत्तियां हैं। यहाँ पर एक भाई हैं जो 3 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं और ये आज के ज़माने की रामबाण औषधि है, यानी संजीवनी बूटी कह सकते हैं। आज हम आपको सहजन की खेती के बारे में बताएंगे, कैसे एक युवा इसकी खेती कर रहा है और लोगों की सेहत बना रहा है। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके खेत पर खड़े हैं। हम देख रहे हैं चारों तरफ आपने यहाँ ड्रम स्टिक, मोरिंगा, सहजन भी कहते हैं इसे, वो लगाया हुआ है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी नमस्कार संधू साहब, मेरा नाम प्रदीप मान है। गांव महमूदपुर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं। जी मैंने ये 3 एकड़ में मोरिंगा का फार्मिंग की हुई है। मोरिंगा ओलिफेरा एक सुपर फूड है जी। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको लेने से शरीर की बहुत सारी ऐसे बीमारी हैं उनको रिकवर करता है ये जी। कौन कौन सी बीमारियों को रिकवर करता है जी? ऐसा संधू साहब, बीमारियों को तो हम गूगल पे सर्च करेंगे या किसी आयुर्वेद की किताब में पढ़ेंगे तो ये शरीर में लगभग 300 बीमारियों को कवर करता है जी। बाकी हम 1 साल से इसको बेच रहे हैं। इसके फीडबैक के हिसाब से हम बता पाएंगे संधू साहब, जैसे ये अनिद्रा होगी, नींद ना आना उसमें हो जाती है खून की कमी। ये खून में आयरन की मात्रा को डेवलप कर देता है जिससे वो नींद अच्छी आती है। दूसरा हो गया थायराइड की समस्या। थायराइड में ये जबरदस्त इसके परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। ये मतलब पेशेंट 5 से 10 दिन के अंदर ही खुद को बता देगा कि हाँ बहुत अच्छा आराम है, उसकी बॉडी यार रिलैक्स फील करेगी बिल्कुल जी। कोई भी ज्वाइंट पेन की समस्या हो, अर्थराइटिस हो, गठियाबा हो, या आपके में पेट में अल्सर हो, ये आपकी जैसे डायबिटीज होगी भाई साहब, ये डायबिटीज में 5 से 10 दिन के अंदर ये बेटर रिजल्ट देता है। हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, जैसे पीछे एम्स के बड़े डायरेक्टर का वो आया था, वीडियो आई थी सामने जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया था मोरिंगा ओलिफेरा के लिए। अच्छा। एक लेडी को दिया था हमने वो ज्वाइंट पेन के लिए। उनको संधू साहब बहुत टाइम से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। उन्होंने जितने अंग्रेजी इलाज थे वो सभी करवा लिए थे, तो उसको 1 पैकेट में ही बच्चा कंसीव हो गया। ऐसे ऐसे मतलब चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं इससे। मतलब ये सेहत को भी सुधारता है और जो शरीर में हमारे व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करता है, रिकवर करता है। एक काम बेसिकली ऐसे करता है ये बॉडी में संधू साहब, जैसे हम मेन बेसिक है रोटी, दाल, चावल, सब्जी। हम केमिकल से तो बच नहीं सकते किसी भी तरह से। हाँ। वो रोटी में नहीं आएगा, वो सब्जी में आएगा, वो फल में आएगा, केमिकल तो जाएगा। और जो भी बॉडी को डेली की न्यूट्रिशन चाहिए उतनी न्यूट्रिशन मिल नहीं पाती। हाँ। ये 1 चम्मच जितने प्रतिदिन में बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए हर एक को फुलफिल कर देता है संधू साहब। एक अकेला ऐसा पेड़ है ये संधू साहब मोरिंगा ओलिफेरा, जिसमें 92 टाइप के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जैसे जितने भी शरीर को आवश्यकता है, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सभी की मात्रा फुलफिल होती है इसमें। इसमें पालक से 14 गुना ज़्यादा आयरन होता है, दूध से 12 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। ऐसे करके इसमें 92 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब कुदरत ने कूट कूट के भरे हैं इसमें सारे जी। ये करिश्मा ही कह लो संधू साहब जी। लोगों को पता भी नहीं है अभी कि सहजन या मोरिंगा क्या होता है जी। ये हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलन है, नॉर्थ इंडिया में इसका इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। ये बहुत साल मतलब ये ट्रेडिशनल फूड था इंडिया का। हमारे जैसे बहुत पुरानी किताबें या हम आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो इसका जिक्र जरूर आएगा संधू साहब। अब आराम से हम इससे दूर हो गए तो आराम से बीमारियों की तरफ चले गए हम। अच्छा, आपने कितने एकड़ में बताया किया हुआ? हमने संधू साहब ये 3 एकड़ में किया हुआ है। 3 एकड़ में जी। तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है इसकी खेती करने के लिए? ये संधू साहब एक सख्त जान पौधा है। ये मान ले पानी की कमी है, पानी थोड़ा सा ज्यादा है, हार्ड मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी है, हर एक मिट्टी में आसानी से उगने वाला पौधा झेल जाता है। ये गर्मी ज्यादा है, कम है, सब में चल जाता है। आपने ये 3 एकड़ में किया हुआ है, तैयारी कैसे की जाती है खेत की और किस मौसम में इसका पौधा लगाया? जी संधू साहब, तैयारी तो जैसे नॉर्मल किसी फसल की होती है वो तैयारी की जाती है। मतलब रोटावेटर से 1 या 2 बार मतलब जुताई करके उसमें ये मेड निकाल के हमने मेडों पे ये सीडलिंग की हुई है, बीज बोए हुए हैं। आपने बीज बोए हैं, मतलब हाँ। अलग से नर्सरी तैयार नहीं ना अलग से आपने लगा जी। बीज से तैयार आसानी से हो जाता है संधू साहब। एक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है जी। ये देख लो संधू साहब, ये 3 महीने का पौधा है। 3 महीने का। ये इसकी हाइट 7 से 8 फुट है। 7 से 8 फीट होगी जी।
और आपने बेसिकली देखो ये फली के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे आप मतलब फली के लिए बोया जाता है, जिससे कि आप सब्जी लगाते हैं, जी। सब्जी बनाते हैं। और आपने कौन सा मॉडल है, ये पत्ती के लिए उगाया? ये हमारा सारा पत्ती का ही काम है संधू साहब। अच्छा। फली के लिए जैसे इसमें भी हर किसी भी खेती में हर बहुत सारी वैरायटी होती हैं जी। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं। हाँ। ये स्पेशल पत्ती के लिए है, ज्यादा पत्तियों का उत्पादन देगा जी। ये उड़ीसा की देसी वैरायटी है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आज तक सबसे ज्यादा है। तो आप इसको जब तैयार करके बोते हैं, इसमें क्यों खाद कौन सा डालते हैं? इसमें खाद ये संधू साहब ऑर्गेनिक प्रक्रिया रहेगी, टोटल ऑर्गेनिक। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, कोई केमिकल का यूज नहीं होएगा जी। इसमें हम गोबरी खाद की 2-3 ट्रॉली डाल के और आसानी से उगने वाला पौधा है जी। अच्छा, जब इसकी हार्वेस्टिंग आती है, कितने दिन में हार्वेस्टिंग देने लगता है? हार्वेस्टिंग संधू साहब ये लगा लो 3 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर पत्तियां तो आई हुई हैं, क्योंकि तोड़नी तो पड़ेंगी आपको। जी। और इसको मैंने सुना कि ट्रिम भी करना पड़ता है, ताकि नीचे से बहुत सारी ब्रांच आए इसकी। जी। वो मतलब ज्यादा पत्तियों का प्रोडक्शन लेना तो हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते इसको, मतलब ट्रिम करते रहते हैं, नीचे से आते रहते हैं और वो आप काटते रहते हैं, क्योंकि फिर आंधी से गिरने का भी डर रहता है। तो जब आप पत्तियां तोड़ते हैं, उनको प्रोसेस कैसे करते हैं? जी, प्रोसेस का एक मेन इसकी मतलब मेन बेस कह लो संधू साहब, इस खेती का मेन बेस प्रोसेस ही है जी। प्रोसेस में हम कितनी केमिकल मतलब कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर कंटेंट रख सकते हैं, वो ज्यादा मेन करेगा। वो कैसे रखते हैं? जैसे अगर इसको धूप में हम सुखाएंगे तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो 10 से 20% ही रह जाएगी, 80% धूप उसको खो देगी। हमारा जी बिल्कुल अंधेरा सेटअप है संधू साहब, हमने ड्राइंग मशीन भी लगाई हुई है, वो बस मॉइस्चर को निकाल देती है। ये हमारा 6 से 8 घंटे में सूख के बिल्कुल क्रंची तैयार हो जाता है। जिसके अंदर मतलब मोस्टली जो न्यूट्रिशन वाले हो वो कंटेंट रहती है, वो खोता नहीं जी पत्ता। उसके बाद क्या करते हैं उसका? उसके बाद जी उसको मतलब पल्वराइजर में ग्राइंड करके फिर उसको छान के और बिल्कुल फाइन पाउडर हम पैकिंग करके आगे सेल करते हैं जी। तो जब ये खाना होता किसी को, मान लिया मुझे डायबिटीज़ है, अगर मुझे खाना है तो कैसे खाया जाता है? डायबिटीज में डोज कैसे है, किस तरह से खा सकते हैं? जी संधू साहब, जैसे बच्चे, लेडी, वयस्क या ओल्ड एज आदमी, उसको 1/4 चम्मच से शुरू करना होता है संधू साहब। मतलब थोड़ी डोज से शुरू करना है जी। चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ जी। ऐसे ही 2 टाइम लेना है। रात को सोते टाइम अगर दूध ले रहे हो तो दूध के साथ, नहीं तो फिर गुनगुने पानी के साथ लेंगे। स्वाद कैसा होता है? स्वाद संधू साहब जैसे इसका स्वाद मीठा है बिल्कुल। अच्छा। ये खाने में कोई वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, मैंने तो इसके पकोड़े भी खाए हैं, मेरे यहाँ है फार्म में लगा हुआ पेड़। तो मेरी बात छोड़िए, बाकी पब्लिक की बात कर रहे हैं यहाँ तो। तो संधू साहब इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इसका टेस्ट मीठा है, ये कड़वा नहीं है। कई लोग दही में भी खाते हैं इसको जैसे संधू साहब ये सुपर फूड है, एक खाने के रूप में इसको आप दही में डाल लो, दूध में, रोटी में, सब्जी में, उसके सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके मतलब कैसे भी ले सकते हैं। बाकी जो बेस्ट रिजल्ट आए संधू साहब, हमारा फीडबैक आया कस्टमर से, पेशेंट से, तो उन्होंने यही दिया है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ डायरेक्ट फाकी में। अच्छा, मतलब फाकी ले लो या पानी में घोल लो जी। अगर पानी दूध भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं जी। कई पेशेंट को जैसे दूध मान ले वो अवॉइड करना होता है तो पानी के साथ ही सब में काम चल जाएगा। बीमारियां जैसे घाव भरने की मतलब प्रोसेस को बहुत जल्दी रिकवर कर देता है। जैसे घाव आपका एक नॉर्मल इंसान का 5 दिन में भरता है, इसको लेने से उसका 2 दिन में भर जाएगा। ये मैंने खुद के ऊपर प्रैक्टिकल देखा हुआ है। इम्यूनिटी को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है संधू साहब, स्पीड बढ़ा देता है रिकवरी की जी। एक इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है संधू साहब, जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर मतलब झुर्रियां आ जाती हैं, तो ये सेल डैमेज की प्रोसेस को कम कर देता है, स्लो कर देता है। और आप मतलब 1-2 साल लेते हैं तो आप खुद से ही कम एज के शो दिखने लग जाएंगे। मतलब जवान बने रहना, जवान दिखते रहना है, तो इसको लेना आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा संधू साहब। एक जैसे उम्र के बाद हमारी मतलब एनर्जी डाउन होने लगती है, तो इसको लगातार लेने से बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी करेगा और हमारी एनर्जी बरकरार रहेगी संधू साहब। मतलब सेहत के लिए रामबाण औषधि है। सेहत के लिए रामबाण है जी। इसकी आप पैकिंग करके बेचते हैं जी? क्या पैकिंग रहती है? इसकी पैकिंग संधू साहब 200 ग्राम की पैकिंग रहती है, जिसका प्राइस हमने 500 रुपये रखा हुआ है जी। डिलीवरी फ्री है।
अच्छा, मतलब आपको कोई केरला भी मंगा रहा है तो आप उसको, वो आपकी सिरदर्दी है भेजना जी, ठीक है। आपने 500 रुपए में ये 200 ग्राम की पैकिंग है आपकी। जी जी। सदगुरु ऑर्गेनिक फार्म के नाम से हमारी फार्म है जी, जी। ये मोरिंगा लीफ पाउडर की पैकिंग है, ये 200 ग्राम की, इसका प्राइस 500 रुपए है। अच्छा, इसमें बैक साइड में ये बीमारियां मेंशन की हुई हैं, जिसका अच्छा, जिन फीडबैक जिन कामों में ये यूज होती है, जिसका फीडबैक हमारे पास और बेटर रिजल्ट शो है ना, वो हमने इस पे मेंशन कर दिया संतोष साहब जी। अच्छा, आपने ये बताया कि इसको कोई भी एज का बंदा खा सकता है जी। जो बीमार है या जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहता है। जी जी मान लिया हमारे जिम वाले बच्चे हैं, उनको भी फायदा कोई इसका? जी। जैसे जिम वाले भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है इसमें। आप केमिकल वाला जो भी आप ले रहे हो प्रोटीन, इसमें उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, इसका मतलब नेचुरल है, नेचुरल प्रोटीन है संतोष साहब। वो प्री वर्कआउट में ले रहे हैं, को आफ्टर वर्कआउट में ले रहे हैं, इसको लेने से कोई भी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी तो रहेगी नहीं भाई साहब। जो भाई मंगाना चाहता, क्या प्रक्रिया है जी? मंगाने का प्रक्रिया जी, हमारे पास वेबसाइट है, अब मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। उसमें आप एडवांस लेते हैं या जी? कैश ऑन डिलीवरी होता है? दोनों प्रक्रिया है संधू साहब, ये प्रीपेड भी है और बाद में भी आप दे सकते हैं घर पहुंचने पे। कैश ऑन डिलीवरी भी है जी। जी। अच्छा, ये बताइए, आपका यहाँ मोरिंगा है, अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी तरह की खेती हो रही है। कौन कौन सी खेती होती है आपके? जी बेसिकली जी, हमारा जो एरिया है वो धान और गेहूं पे बेस करता है जी। थोड़ा से किसान गन्ना भी बोते हैं, बाकी बेसिकली धान और गेहूं पे है। आपने मोरिंगा लगाया, लीक से हटकर लगाया कि कुछ नया करना है, लोगों की सेहत बनानी है। जी जी। तो क्या सोच के करा था आपने? जय संधू साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, सब सोशल मीडिया देखते, तो ऐसे ही मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, तब मेरे को इसके बारे में पता लगा। तो अब इसको गूगल पे सर्च करेंगे संधू साहब, ये 300 से ज्यादा बीमारियों को रिकवर करता है जी। ये आयुष मिनिस्ट्री ने भी इसको सुपर फूड की उसमें लिस्ट में रखा हुआ है जी जी। तो तब हुआ, फिर इसकी मैंने जानकारी ली ऑनलाइन ही कि कैसे वो मतलब सीडलिंग होती है, कैसे बोया जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, उससे फिर ये आइडिया लेके मैंने अपने खेत में प्लांटेशन की जी। आपका धान और गेहूं वाला क्षेत्र है, उसके मुकाबले इसकी जो इनकम आप इससे ले रहे हैं, देखो प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं आप, तो तैयार करके सेल करते हैं, ठीक है ना, तो कैसी इनकम है इसकी? इसकी इनकम संधू साहब, एक नॉर्मल खेती जो हमारे धान गेहूँ की है, 1 एकड़ उसका ले लो, 1 एकड़ धान गेहूँ का ले लो, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा है जी पर ईयर की। आप वो कैलकुलेशन करें ना, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा इनकम है इसकी खेती जी जी। इससे मतलब एक सेवा का वो भी रहेगा, काम भी रहेगा, लोगों की सेहत की सुधारने का, और ये प्रॉफिट भी में भी अच्छा एक अच्छा फीलिंग ये रहती है कि यार हम लोगों की सेहत बना रहे हैं या लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं जी। एक आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के द्वारा, बिल्कुल जी। दर्शकों, प्रदीप जी ने आपको अपने मोरिंगा फार्मिंग और इससे जो ये इसका पाउडर तैयार कर रहे हैं और जिन जिन बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, इसमें आयरन कई गुना बताया इन्होंने, कैल्शियम कई गुना है दूध से, और बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स हैं और मल्टीविटामिन्स हैं। इन्होंने हमें खेती कैसे होती है, किस तरह से ज़मीन तैयार होती है और किस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ये सारा बताया। तो ये थे हमारे साथ में प्रदीप जी, जिन्होंने आपको अपने मोरिंगा फार्मिंग और इससे तैयार प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ मदद देके जाएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।